हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 16 नवंबर 2025। जैसा कि हम सबको हमारी कम्युनिटी में पता है कि एक डिसीज़न लेना था अक्टूबर 2025 में, और मैंने लिया, चाहे मजबूरी में ही लिया। आपने भी अगर लिया होगा तो उसका बेनिफिट अभी शॉर्ट टर्म में तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन कंसर्नफुल है लोग लॉन्ग टर्म में, स्पेशली अगले 6 महीने में। उनको लगता है कि बिटकॉइन नया हाई बना सकता है। तो मैं ये तो डिबेट नहीं करूंगा आपके साथ कि बिटकॉइन क्यों नहीं नया हाई बना सकता है, स्पेशली जब बाकी के सब एसेट क्लास के लिए हम ओपन हैं 2026 में, तो बिटकॉइन के लिए क्यों नहीं। तो बाकी के एसेट 4 ईयर साइकिल फॉलो नहीं करते हैं, बिटकॉइन फॉलो करता है, ये तो आप एग्री करोगे। लेकिन इसके अलावा और भी रीज़न हैं जिसके बेसिस पे जैसे हमने अर्ली एग्जिट करने की कोशिश किया और अभी फ़िलहाल आपको बेनिफिट दिख रहा है। तो 2026 में क्या बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, लोगों का सीधा क्वेश्चन है कि भाई इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप जब पूछते हो तो आपको टाइमिंग का इम्पोर्टेंस शायद नहीं पता है, और मैं हमेशा टाइम के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाता हूँ। जब भी अगर आपने नोटिस किया होगा, टाइमिंग के टॉप के ऊपर अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसी बेसिस पे 2022 जून में मैंने बाइंग की थी, जबकि वहाँ पे बुल रन कन्फर्मेशन क्या वहाँ स्टार्ट भी होना वो दिख नहीं रहा था। ठीक वैसा ही आज हम अर्ली जो है कह सकते हैं बियर रन के एंट्री कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आंसर है यस आज की डेट में। ऑब्वियसली इस साल के एंड तक फिर भी आप कन्फर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो टेक्निकली, बट आज मैं कुछ टेक्निकल चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ समझाने के लिए कि कितना बुरा हो सकता है कम से कम अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल जब मैंने बोला तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड बोल दिया, और एक एक्चुअल एक नया फैक्ट बताऊंगा जो कि आपको शायद हेल्प करे नेक्स्ट बुल रन में कितनी उम्मीद करनी चाहिए आपको बिटकॉइन से, ये भी, और कहाँ पे आपको बाइंग मिल सकती है ये भी। तो अभी आज हम बिटकॉइन के ऊपर तो बात करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बात करेंगे टोटल मार्केट कैप के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट कैप ही ग्रोथ नहीं करेगा तो आपका ऑल्ट कॉइन या फिर बिटकॉइन क्या ही करेगा। तो बात करते हैं इस चार्ट पे सबसे पहले कि फिलहाल जो है आप देखोगे कि हम ट्रेंड में अभी भी इन लाइन है। ट्रेंड अगर देखा जाए तो टूटा नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो मैं बार बार वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे बार बार बोल रहा हूँ कि ये मंथली चार्ट भी रेड हो रहा है, 6 मंथ का चार्ट भी फिलहाल रेड हो रहा है। एंड जिस 6 मंथ का चार्ट पे जिस टाइप का कैंडल बन रहा है, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। इसका मतलब ये है, इस टाइप के कैंडल का मतलब ये है कि अगर हमने नेक्स्ट 6 मंथ में, ध्यान से सुनना, इसका पीक अगर नहीं तोड़ा, और अगर जो भी इस 6 मंथ का एंड यानी कि 31 दिसंबर का क्लोजर होगा उसका लो अगर हमने तोड़ दिया पहले, तो समझ लेना कि बॉस ये पैटर्न से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब इस पैटर्न ट्रेडिंग को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आता होगा कि ये कम से कम इसका 50% तो रिट्रेस करेगा। 50% का मतलब ये है कि बहुत ही बुरे लेवल पे, और वो लेवल 25,000 या फिर उसके बिलो भी हो सकता है। लेकिन क्या मैं इसके लिए श्योर शॉट बोल रहा हूँ अभी? तो मैंने बात की है कि 31 दिसंबर के कैंडल क्लोजर होने के बाद वो कंफर्म होगा। और ऑब्वियसली अगर आपको टेक्निकल कंफर्मेशन चाहिए तो वो जून 2000, क्योंकि 6 6 महीने के कैंडल्स आपको वेट करने पड़ेंगे। एंड वहीं अगर ईयरली चार्ट की बात करूं तो ये कैंडल रेड नहीं बनना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम पे। और अगर आप यूट्यूब पे पहली बार सुन रहे हो तो जरूर इसको फोकस कीजिएगा कि ओपनिंग 2025 का $93,347 था, और अगर ये रेड कैंडल बनता है ईयरली चार्ट पे, जैसा अभी 6 मंथ के चार्ट पे हमें दिख रहा है, वैसा ही कैंडल हमें दिख सकता है ईयरली चार्ट पे। और अगर ऐसा हुआ तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, लगभग लगभग 16 साल के लिए नया हाई नहीं देख पाएंगे। जी हाँ गाइज, हो सकता है कि आपको ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ बात लग रहा हो, लेकिन मैं इस बात पे पिछले 2 3 महीने से वार्न कर रहा हूँ कम्युनिटी में। मुझे नहीं पता अभी ऐसा मूव होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा 2025 का एंड कैसा होता है। और ऑब्वियसली अगर आप 25 का एंड देखते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि 2025 के जो भी लो होगा, क्या 2026 के लो
उसके नीचे क्लोजर देता है, यानी कि दो कैंडल 2 साल वेट करना पड़ेगा, 1 साल यहाँ से और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए टेक्निकली, तो आंसर मिलता है यस, क्योंकि आप ईयरली कैंडल देखते हो, तो ईयरली कैंडल के हिसाब से करना होगा। तो अर्ली बिहेवियर नोटिस करने के लिए मैं एक वर्स्ट केस इतने बुरे की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि अगली अपॉर्चुनिटी आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे देखना चाहिए, एक मेजर एंड टाइमिंग क्या हो सकता है, उसकी बात हम आने वाले डेज में करेंगे। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको चार्ट पे, और बात करेंगे टोटल मार्केट कैप की। टोटल मार्केट कैप में हमने अभी तक देखा है कुछ ऐसा बिहेवियर हर बार बुल रन में, कि आप जो है एक ट्रेंड पकड़ते हो लगभग लगभग, ये देखो एक अंदाजतन मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो भी मूव हो चुका है उसके बेसिस पे। इसमें कुछ कैंडल आपको नीचे भी दिखेंगे, कुछ ऊपर भी, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बट आप बोलोगे यहाँ से भी तो एंगल था, तो बिल्कुल था। तो इस एंगल के हिसाब से सस्टेनेबल ग्रोथ जारी रहा था 2019 में भी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टाइमिंग का भी गेम पकड़ना होगा, नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पे एग्जिट करने का क्या ही फायदा होता लोगों को, स्पेशली 2019 अक्टूबर के बाद, या फिर कन्फर्मेशन जहाँ पे फरवरी 2020 में मिला था, बस उसके बाद क्या हुआ। तो आपको हर चीज़ का ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा मानता हूँ। और यहाँ पे देखा कि एक जो रीसेंट स्पाइक था, जो कि ऑलमोस्ट जो था मोर देन 60%, मैं तो कहूँगा 70-80% की स्टिफनेस के साथ ये ट्रेंड लाइन चल रहा था, और 2017-18 में इसलिए हमने बहुत बड़ा रैली देखा था कंपेरेटिव टू अभी जो भी हम देखते हैं बिटकॉइन में, या फिर टोटल मार्केट कैप की। यहाँ पे तो टोटल मार्केट कैप की बात हो रही है, तो मार्केट कहाँ 115 बिलियन से लगभग लगभग 700+ बिलियन पहुँच गया था। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में हम अगर ट्रेंड को पकड़े तो ज़्यादा जो है हमें रीटेस्ट नहीं दिखा, एक मेजर रीटेस्ट जरूर दिखा था मई जून के आसपास 2021 में, जिसकी बात हमने अप्रैल में की थी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये क्रेडिट नहीं लूँगा कि भाई यहाँ पे लॉस नहीं हुआ था, लोगों को लॉस हुआ था, क्योंकि एक्स्ट्रा बिटकॉइन जो है $10,000 गया था। जो लोग कम्युनिटी में उनको याद होगा, सिर्फ 10,000 की वजह से, सिर्फ एक रात की वजह से ज़्यादा लॉस हुआ था। और इसीलिए मैंने एडवांस में बोला था कि हाँ यहाँ पे एक मई में आपको डिप दिख सकता है, और वो हुआ था। एंड उसके बाद ये भी बोला था कि एक नया हाई बनेगा, और वो बना भी। बट पॉइंट है टाइमिंग। यहाँ पे फिर क्या हुआ था ऐसा कि ये टूटने के बाद हम नहीं वेट किया, और ये वही लेवल्स हैं जिनके आसपास मैं निकलने के लिए कहा था उस टाइम में, और लोगों को बुरा लगा था, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। बट लोग बुरा मान रहे थे कि क्यों निकलने बोल रहा है, क्यों अक्टूबर में मैं बार बार बोल रहा था कि निकल जाओ ऑल्ट कॉइन से। पिछले बुल रन में भी झटका तो वहाँ पे भी लगा था, इस बार भी झटका खाए हो, अभी अभी खाए हो, ताज़ा है। तो इस बार का ट्रेंड लाइन अगर देखोगे, तो अगर मैं बॉटम से बॉटम देखूँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी भी हम ट्रेंड लाइन को, अगर मैं इस चीज़ को इस इग्नोर कर दूं, तो अभी भी हम ट्रेंड लाइन को पकड़ के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला छोटा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। बट मैं अभी उसकी बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो क्या होगा, और ये टूटता हुआ मुझे क्यों दिख रहा है, और उसके हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी हम जान लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जो है एक फैक्ट आपको जानना होगा, वो है RSI पे। जो पहला वाला 2017 वाला जो अगर रैली देखोगे, उससे पीछे का रैली में आपको टोटल मार्केट कैप की हिस्ट्री दिखेगी नहीं, तो उसकी बातें करना बेबुनियाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेन जो है हमारी, अगर गाड़ी जो है हमारी 60 के अबव चलती है, तो उसको में कितना भी ब्रेक लग जाए, वो बहुत तेज़ी से दौड़ता रहेगा, और वही हुआ था उस साल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 2021 में भी कुछ ऐसा ही मोमेंटम देखा। लेकिन 2021 में जब मिड में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने कहा था कि एक पीक जरूर देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग होगा 70 के अब जाता है या नहीं। और उस टाइम में जब रिजेक्शन देखने को मिला 70 के आसपास, तो आई टोल्ड यू कि यार अब जो है यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, और यहाँ पे बियर मार्केट मुझे लग रहा है शुरू हो रहा है, और नहीं तो कम से कम 2-3 महीने तो कम से कम मार्केट नहीं बढ़ रहा है। और ये सब वीकली चार्ट पे बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से लगभग 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक मार्केट नीचे ही गया था, और उसके बाद थोड़ा सा स्पाइक दिखा था, एंड फिर उसके बाद गिरा था, तो धराशायी हो गया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात है कि पहली बार हमने बियरिश डाइवर्जेंस देखा था बनता हुआ, और ये अर्ली साइन था, और यही रीजन था 58,000 पे वार्निंग देने का, 62,000 पे वार्निंग देने का, जब नवंबर दिसंबर में पहुंचा था मार्केट। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इमोशनल इंटैक्ट रहते हो आप, आज भी वही है, लोगों का इंटैक्ट है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट अभी भी बहुत बुलिश है, फंडामेंटल भी
यानी कि आपका ऑन चेन एनालिसिस भी बहुत बुलिश है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार हमारा फिर से स्पाइक दिखे, नया हाई दिखे? तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि नया हाई दिखेगा तो बिल्कुल बिटकॉइन में नया हाई बनने के बाद मैं री एंट्री मार लूँगा, क्योंकि अगर नया हाई बनता है तो उसका लेवल 180 नहीं, उससे ऊपर होगा। तो डेफिनेटली मैं रिस्क रिवार्ड और रीसेंट लो को मैं एज एस एल लेके चल सकता हूँ, कुछ तो मिलेगा 1:2 में। बट यहाँ पे आज की डेट में अगर आप मुझे कहोगे कि इन्वेस्टमेंट कर लो बिटकॉइन में, तो मैं कहूँगा मैं क्यों करूँ भाई। मुझे दिख रहा है 2024 में जब एक्स्ट्रा गया था बिटकॉइन तो सबको अच्छा लगा था, मैंने कहा था कि ये अच्छा साइन नहीं है आगे के लिए। याद कितने को है मुझे नहीं पता, आप लोग को याद होगा जब भी कभी मार्केट एक्स्ट्रा दे दे तो भी डरना चाहिए, लेकिन वो बिहेवियर आपको बाद में पता चलता है। ठीक वैसे ही दिसंबर 2024 में जब रिजेक्शन आया और एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ रिजेक्शन आया, तो मैंने कहा था कि बुल रन तो इंटैक्ट रहेगा। अप्रैल में याद होगा अप्रैल में मैंने कहा था कि यहाँ पे कंटिन्यू करेगा रैली और नया हाई हम देखेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली डोमिनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिटकॉइन बढ़ेगा या ऑल्ट कॉइन बढ़ेगा। ऑल्ट कॉइन में हमने नया लो भी देखा कई जगह पे बनता हुआ इसके बाद भी, बट बिटकॉइन नया हाई बनाया। हमारे एक मिनिमल टारगेट जो था 1:30 उसके काफ़ी नियर बाय, अगर $3,000 का गैप दे दे तो लगभग 1:27 1:26 तक हम पहुंचे एंड वहां से रिजेक्शन दिखाया। और जिस वीक ये रिजेक्शन आया उसी वीक वार्निंग साइन पोस्ट किया था, बताया था कि गाइस एक मौका और देगा मार्केट। जब इस जगह पे हम ट्रेड कर रहे थे मार्केट देगा, लगभग लगभग 27 अक्टूबर तक डिसीजन ले लेना, कुछ एक्शन ले लेना। उसका रीज़न ये है कि मुझे दिख रहा है कि अब ये नहीं बढ़ पाएगा। उसका रीज़न अर्ली साइन क्या था कि कंफर्म हो चुका है यहाँ पे कि हम बियरिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं। ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, एग्री करता हूँ, लेकिन अब ये बियरिश डाइवर्जेंस जैसे यहाँ पे प्ले आउट हुआ था, तो प्ले आउट का मतलब क्या होता है? हमेशा जब गाड़ी 50 60 के ऊपर हो, 50 के ऊपर हो तो बुलिश होता है, 50 के नीचे हो तो बेरिश होता है, ये मैंने बोला हुआ है। 60 के ऊपर गाड़ी ब्रेक मार मार के भी आगे ही जाके रुकेगा, गाड़ी तुरंत नहीं रुकेगा। यही होता है ना, 60 की स्पीड में जाके अचानक ब्रेक मारना, गाड़ी स्किट कर जाएगी, आगे जाके रुकेगी। ये वो मोमेंटम था, गाड़ी आगे जाके स्किट करते हुए रुकी। बट जब गाड़ी 50 के बिलो होती है तो गाड़ी वहीं नहीं रुकती है, उल्टा पीछे जाती है। रियल गाड़ी नहीं है ये रियल गाड़ी नहीं है, ये मार्केट का गाड़ी है। ये पीछे जाती है और नीचे की जाती जाएगी, बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। तो ऐसा ही हमने देखा था कि यहाँ पे जब हमने नेक्स्ट रिजेक्शन देखा तो 50 के बिलो जैसे ही गए थे, उसके बाद कुछ ही दिनों में, मतलब 2 या 3 महीने के अंदर येलो लाइन भी 50 के बिलो आ गया था। और उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं उसके बाद क्या हुआ था। ठीक वैसे ही अब आप डायरेक्शन देख चुके हो, डायरेक्शन आपको दिख रहा है। जिस दिन मैंने बोला था 27 तारीख 27 अक्टूबर, वहाँ पे भी आपको दिखा था एक अच्छा खासा मौका। ये कैंडल के अंदर ही वो मौका था। और अभी रिएक्शन देख लो कि जो लोग इमोशनल इंटैक्ट रहते हो, जो एसएल नहीं लेते हो, उनके साथ क्या हुआ। क्या यहाँ से मूव आ सकता है? बिल्कुल अभी टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन अब जो मूव आएगा, लास्ट टाइम का मूव देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एक इंस्टेंस तो है ही हमारे पास कंपैरिजन के लिए। तो लास्ट टाइम जब हमने स्लिप करना शुरू किया, तो पहली बार किया था तो सपोर्ट ले लिया था, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिल गया हमें, ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। ये थर्ड अटेम्प्ट है, यहाँ पे तो सेकंड अटेम्प्ट था। ये वाला अटेम्प्ट से कंपेयर नहीं करो, ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट विल बी मोर पेनफुल। ये था थर्ड अटेम्प्ट। इसमें क्या हुआ था कि जब इसके नीचे गया तो रुका ही नहीं, ये नीचे ही चलता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट हम जो हैं अभी भी 60 के आसपास से रिजेक्शन ले रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोअर हाई बना रहे हैं येलो पे भी, और यहाँ पे दिखेगा आरएसआई पे भी। अभी वीकली चार्ट क्लोज नहीं हुआ, लेकिन हम ऑलमोस्ट उसी जगह पे हैं। तो अगर ये आने वाले वीक में कंटिन्यू करता है, जो कि इसके होने की संभावना है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला एक अपॉर्चुनिटी, मतलब कि 1 या 2 वीक का ब्रेक लग सकता है। लेकिन अगर ये आरएसआई ऊपर जाता भी है तो अब ये रिजेक्शन लेगा। कहाँ से? यही 50 से यार। अगर ये रिजेक्शन लेता है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ? इस ब्लू लाइन की बात कर रहा हूँ। रिजेक्शन लेता है तो अगला फॉल जो होगा वो बहुत शार्प होगा। लिख के ले लो, जो अभी मैं 7 बोल रहा हूँ ये टोटल मार्केट कैप पे बोल रहा हूँ। और जरा मैं बताते हुए चलूँ कि जब भी ऐसा 50 के बिलो गया है मार्केट, तो हमें कहाँ पे मिला है सपोर्ट? पहला वाला बुल रन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिला था ज़्यादा, वहाँ पे बीएस डाइवर्जेंस नहीं था।
60 के ऊपर बहुत देर तक रहा था, सडन नीचे गया था, तो हमें देखने को मिला एक सडन मूव, धीरे 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 गया था। लेकिन आप देखोगे इसमें 0.786 लेवल भी क्रॉस कर गया था, नीचे चला गया था, ट्रेंड लाइन को पकड़ के टेस्ट किया था। तो ये वाला बहुत ही, जितना एक्स्ट्रा जाता है मार्केट उतना एक्स्ट्रा बियरिश भी होता है, तो वो वाला फैक्ट यहाँ पे लगा। अब सेकंड वाले में मार्केट जो है उतना ज़्यादा नहीं दिया था, तो उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं एज कंपेयर टू 2017। 0.786 क्रिप्टो के लिए बेस्ट सपोर्ट होता और वहां तक मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप गिरा था। कहां से गिरा था? 3 ट्रिलियन से गिर के आ गया था 700 बिलियन पे, यानी कि उससे प्रीवियस बुल रन का जो पीक था वहां तक। और इस बार हम जो है 700 बिलियन से जर्नी स्टार्ट किए, 4 ट्रिलियन पहुंच गए, 4.3 ट्रिलियन पहुंच गए, और आप जो है अभी सीरियसली नहीं ले रहे हो। जस्ट मैं बताना चाहूँगा, अगर वर्स्ट केस प्लेस हुआ और जो अगर टेक्निकली सेफ साइड देखा जाए तो अभी 1.48 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मार्केट कैप टोटल जा सकता है। डिपेंड करेगा ऑल्ट कॉइन की कितनी भागीदारी होती है, बिटकॉइन की कितनी भागीदारी होती है, उसके ऊपर उन सब का प्राइस। लेकिन यहाँ से जो लोग बोल रहे हैं कितना बुरा होगा, तो यहाँ से भी लगभग लगभग अगर मैं परसेंटेज में दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 50% से अबव चांसेस हैं। अब कई लोग बोलेंगे नहीं, उससे पीछे में बहुत नीचे गया था, फिर इसके ऊपर रहा था, फिर इसके ऊपर अब रहेगा। तो अगर 0.618 भी देखते हो तो 2 ट्रिलियन, यानी कि अभी भी 1 ट्रिलियन और ज़्यादा, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा और ज़्यादा गिर सकता है। और अभी जो आपने गिरावट देखी हो मात्र 4.27 से 3.19 तक की जर्नी देखी। मैं बात कर रहा हूँ 3.19 से कम जो है 2 ट्रिलियन तक की जर्नी, यानी कि यहाँ पे 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का और लॉस। मतलब टोटल मार्केट कैप में मिनिमम जो है 35% के आसपास और गिरावट कम से कम तो दर्ज देखोगे आप करते हुए अगले साल। तो ये एक फैक्ट है जो मुझे बताना जरूरी है। ये फैक्ट क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर मार्केट नया हाई बना दे, टोटल मार्केट कैप नया हाई बना दे। लेकिन आप मानो या ना मानो, कितना भी अच्छा टाइम आ जाए, 3.82 ट्रिलियन को क्रॉस करना बहुत टेढ़ी खीर होने वाले हैं आप, बहुत टेढ़ी खीर। क्यों मैं बोल गया ये सब, क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब? क्योंकि एक चीज़ हमारे हाथ से निकल गया है, वो है टाइम। और जिनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं 2026 2026, तो उनके लिए बस मेरा काम था आपको रिलेट कराना कि भैया कम से कम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, एसल रख लेना दोस्त। नहीं तो जैसे नंगा अभी किया है बहुत लोगों को, आगे जाके दंगा होने वाला है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसका मतलब क्या। और इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ दिसंबर 2025 से पहले, तो ये बनेगा ईयरली कैंडल रेड, और ईयरली और 6 मंथ का कैंडल रेड कंफर्म होने का मतलब है कि बॉस हम बहुत बड़े बियर रन में जाने वाले हैं, ना कि 4 साल वाले बियर रन में। तो ये था मेरी तरफ से एक कोशिश आपको बताने के लिए कि वो लोग जो लोग बोल रहे हैं कि इससे बुरा क्या हो सकता है, वो भूल जाते हैं मेरा एक सिंपल थ्योरी कि जब मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बेस्ट टाइम हो ना हो, आपको समझ में आए ना आए, आपको एक थ्योरी याद रखना है 2050 का। और टाइम फ्रेम अगर वीकली पे करोगे तो भी फायदे में रहोगे। कम से कम 3 डे के चार्ट पे कर लोगे तो आप शॉर्ट मोमेंटम भी पकड़ सकते हो, और बहुत सेफ खेलते हो तो 1 डे के चार्ट पे कर लो। लेकिन कई बार आपको नुकसान दिखेगा, वो क्या है? वो सिंपल है, 2050 जब काटे, 20 EMA लाइन जब काटे ऊपर की तरफ, तो इन्वेस्टमेंट शुरू, यानी 27,000 25,000 पे बेस्ट बाइंग था। अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ निगेटिव में, लेकिन निगेटिव में कन्वर्ट कब हुआ था लास्ट टाइम? जरा मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। लास्ट टाइम पीक गया था 69,000 के आसपास। निगेटिव कन्वर्ट कब हुआ था? निगेटिव कन्वर्ट हुआ था इस जगह पे, कितने पे? 38,000 पे। तो क्या आप इतना बड़ा, यानी $28,000, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीक से अगर देखा जाए तो 28 नहीं, उससे ज़्यादा ही है, लगभग $31,000, या फिर कहूँ 45% ड्रॉप के बाद कंफर्म करना शुरू करोगे अपने आप को, तो ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन फिर उसी हिसाब से आपको फिर भी सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ से भी और गिर। तो अब मेरा काम था यहाँ पे, मैं हमेशा से बोला हूँ कि मेरे को नहीं पता टॉप, मैं एक अंदाजतन आपको बता रहा था 130 अगर क्रॉस करेगा तो 170 तक जाएगा मार्केट। 130 क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैंडल 115 112
बहुत मौके मिले। अब आप डिबेट करते रहो कि ये सही टाइम था या नहीं एग्जिट करने का, बट अभी फिलहाल तो ये सही लग रहा है। आने वाले 6 महीने में और चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। तो 2050 अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे आपके हिसाब से देखते हो तो हाँ बिल्कुल अभी आप कर सकते हो, एसआईपी करो। लेकिन जिद मत पालना 2026 में कि मैं करता रहूँगा, क्योंकि जल्द लगभग 40% के करेक्शन के बाद ये भी आपको जो है, अभी लगभग लगभग 25% का करेक्शन आया, लगभग लगभग 40% का करेक्शन का मतलब है 76,000 के पास जब तक ये रेड कैंडल दिखने लगेगा, आने वाले 6 महीने में जब दिखेगा, तो ये वीकली चार्ट पे भी निगेटिव टर्न क्रॉस ओवर दे चुका होगा। तो निगेटिव क्रॉसओवर देने के बाद पॉजिटिव क्रॉसओवर जो पहला होता है वो फेक आउट होता है, हमेशा से कहूँ यहाँ पे भी देखने को मिला था। और सेकंड वाला क्रॉसओवर जो होता है वो बुलिश होता है। इस बार यहाँ पे फेक आउट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, कंटिन्यू कर गया था। लेकिन 2019 में भी देखा गया था और उससे पहले के रन में भी देखा गया था कि एक बार को मार्केट ठगने की कोशिश ज़रूर करता है आपको। बट काफ़ी हद तक इसी से रिलेट किया है मार्केट ने। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर दे जाता अगर हम ऊपर जाते, बट क्या हुआ, तो ये वाला फेज आते आते तो 2027 आ जाएगा, ये वाला फेज आते आते तो 2027 आ जाएगा। इस फेज में आपको बस ये देखना है कि ये इस लाइन के नीचे ड्रॉप, ऑब्वियसली 54,000 ईएमए लाइन है, वहाँ से भी स्पाइक लेके अंदर आ सकता है। लेकिन वो स्पाइक लेके अगर अंदर आ गया यहाँ से, जब 2026 एंड होने के बाद या फिर 2027 के आसपास अगर एंड लेके आ जाता, तो ज़रूर फिर एक नया हाई बन सकता है 16 साल के साइकिल में एंट्री मारने से पहले। लेकिन ये मैंने जो अभी बोला ना स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है कि ये लेवल टच करने के बाद ये इस पैटर्न के अंदर आ पाएगा कंफर्मेशन के साथ, या फिर यहाँ पे गिरने के बाद ये आएगा तो ज़रूर, लेकिन रिजेक्ट होने के लिए आएगा? अगर ऐसा हुआ तो ये वाला जो मूव होगा ये कंफर्म कर देगा कि हम 16 साल बियर रन में जा रहे हैं। तो अब आप बोलोगे यार 48 45 के आसपास जाके कंफर्म होगा, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना भाई, टेक्निकल में अगर जाओगे तो टेक्निकल लेवल के हिसाब से बात करो। मैं आपको टेक्निकल लेवल के हिसाब से बोलता तो मैं ये नहीं बोलता जब ये वाला मूव आया था कि भाई मुझे लग रहा है कि अब ये पीक हो चुका है, उस दिन ये बातें बोल देना बहुत टफ था। ठीक है, इतना ही बड़ा रेड कैंडल आ गया हो, मैंने कभी ये स्टेटमेंट पास नहीं किया था इस साल, लेकिन इस बार मैंने तुरंत पास किया वीकली कैंडल क्लोजर होने पे ये वाला कि दिस इज़ वेरी बैड साइन। अब इससे ज़्यादा अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है जिससे मुझे दिखता है कि आगे क्या होने वाला है और जानबूझ के मैं मैनिपुलेट करता हूँ, तो ये आपकी सोच हो सकती है। आप खुद ही सोचो कि आप ऐसे अंधविश्वास में क्यों जीत रहे हो, क्यों जी रहे हो। एंड काम करना है तो अपने स्किल्स पे काम करो। मैं बार बार बोलता हूँ, CIT क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे हमेशा सीखने और सिखाने की बात होती है, इसीलिए इतने डिटेल में वीडियोज़ होते हैं, ताकि इसी एनालिसिस को आप अगली बार खुद से भी लगा सको। लेकिन कितने लोग लगाते हैं वो डिसाइड होता है। एंड मैंने बात कही थी अक्टूबर 2024 के एंड होते होते कम से कम 4 आवर पे, अगर बहुत ज़्यादा सेफ खेलना था तो 4 आवर पे अपना SL रख लेना। 4 आवर पे SL रख लेते दोस्त, तो इन सब मूव से बाहर निकल चुके होते आप बहुत पहले, बहुत पहले। ये 7 अक्टूबर था, ये वाला मूव सरप्राइज था, बट उसके बाद 4 आवर पे मैंने कहा था 27 अक्टूबर तक एक मूव आएगा, अगर आप लगा लेते तो आप आराम से एक 12 के आसपास बिटकॉइन से एग्जिट किए होते। और सबके सामने है फिलहाल। जो शॉर्ट टर्म में है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, और जो मैं देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कि कितना बुरा हो सकता है, तो इतना बुरा कम से कम तैयार रहना। नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट में मिलेगी डिसाइड करेगा। टाइमिंग 2027 के स्टार्टिंग में मिलता है बिल्कुल, एक मिनी रैली 4 या 5 महीने के लिए दिख सकता है। एंड उसके बाद फिर से उस रैली की समापन हो सकती है। उस समापन के वक्त कंफर्म होगा कि क्या हम कंटिन्यू करने वाले हैं 16 साल के साइकिल में, या फिर हम कंटिन्यू करने वाले एक और नया साइकिल में। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बताया था कि जाते जाते एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा, तो अब आपको एक चीज़ नोट करना चाहिए, वो क्या है? आपको दिखेगा, आपको दिखेगा, मैं हमेशा एंगल की बात करता हूँ, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे चल रहा था। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तो नहीं कहेंगे, बट 80% 80 डिग्री के आसपास चल रहा था, मोर देन 75 डिग्री चल रहा था ये। सेकेंड वाला बुल रन अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग 60 के जो है ना रेंज में चला था, जो कि बिल्कुल
अच्छा दिखता है एक ग्रोथ के लिए, लेकिन वो टिक नहीं पाया एंड आ गया। इस बार का रैली अगर आपको दिखा हो, जब से स्टार्ट हुआ है बहुत लंबा चला, लेकिन इसकी जो डिग्री है लगभग लगभग 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कई बार कहते हैं कि 45 डिग्री पे रैली चलना जो है लगभग लगभग काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये लंबा भी होता है। तो अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग 1006 डे के लिए कंटिन्यूसली चल गया ये वाला एंगल। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एंगल चला था 637 डेज़ के लिए। और इससे पीछे वाले अगर एंगल की बात करूँ तो वो ऑब्वियसली ये वाले एंगल की बात नहीं करूँगा, ये लास्ट वाला फेज़ की बात करूँगा। तो यहाँ पे लगभग लगभग 300 दिन के लिए, तो अभी तक के जितने भी स्टिफनेस वाला रहा है वो सबसे लंबा रहा है, लेकिन अभी तक टेक्निकली ये टूटा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपको लगता है वो देखो। बट ये वाला रैली अगर देखोगे तो टूटने में इसको लगा था 1500 दिन। क्यों? क्योंकि ये लेस देन ऑलमोस्ट जो है 45 से नीचे ही था इनफैक्ट मैं कहूँगा। तो अगला रैली जो बुल रन का हो सकता है, मुझे लग रहा है कि 30 डिग्री के आसपास हो सकता है। 30 डिग्री का मतलब है कि जो स्लोप बनेगा, ट्रेंड लाइन जो बनेगा वो लगभग लगभग इस टाइप का ट्रेंड लाइन बनेगा, जिसमें हम बहुत लंबा रैली देखेंगे, बहुत लंबा रैली बुल रन का। लेकिन वो रैली आपको फील नहीं दिलाएगा बुल रन का, क्योंकि मैंने बोला ना 16 साल की रैली हो सकता है कि हम जाएं एक नए ट्रेंड लाइन को पकड़ लें जो अभी आपको नहीं दिख रहा है। बट ये सब कब होगा नहीं होगा अभी बहुत दूर है, लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया कि अगली बार अगर 4 ईयर साइकिल वाकई प्ले आउट होता है तो एंगल जो होगा वो मेरे हिसाब से 30 डिग्री या 45 डिग्री के बिलो होगा। 40 या फिर 30 के बीच के आसपास होगा, और वो लास्ट फेज होगा जहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट लॉन्ग टर्म में थोड़ा दिख सकता है। उसके बाद क्रिप्टो में, स्पेशली बिटकॉइन में और टोटल मार्केट कैप में इतनी बड़ी जो वॉलेटिलिटी है वो शांत हो जाएगी। उसके बाद वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी नहीं रहेगी, आएगी 5 साल 10 साल में एक या दो बार वॉलेटिलिटी आएगी जैसे स्टॉक मार्केट में आता है। बट इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो हाई वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है वो नहीं जाना जाएगा फिर क्रिप्टो। एंड ये सब बात मैंने टोटल मार्केट कैप पे की तो आपको समझ में आया ही, इसमें सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बाकी ऑल्ट कॉइन का भी रोल प्ले आउट हो सकता है। तो कैसा लगा आज का एनालिसिस ज़रूर आप मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप अपने आप को एजुकेट करो आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब मार्केट में सब लोग खो देंगे होश, उस वक्त होगा अपॉर्चुनिटी, और उसमें अभी टाइम है। ठीक ये वीडियोस वैसे ही हैं जैसे 2022 में मैं क्यों ना करे इन्वेस्टमेंट उसके वीडियोस लाता था, तो इसके लिए अभी मैं ला रहा हूँ क्यों ना निकले हम मार्केट से, इसलिए वीडियो ला रहा हूँ। क्योंकि पैसा सेव करोगे तो वही पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। बाकी अगर कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन का कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार रहो और अपने रिस्क रिवार्ड को पहचानो कि अगर आप 18,000 के एंट्रीज से अगर देखो तो बिटकॉइन में बुरा एग्जिट नहीं था। और अगर नई एंट्री बनानी है तो लगभग लगभग 18,000, 1,18,000 के ऊपर, या फिर मैं तो कहूँगा 1,27 के ऊपर मैं बनाऊँगा अगर मुझे मौका मिला तो। वो भी क्लोजर बेसिस पे डिसाइड होगी। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे हाथ से उसी तरह निकल रहा है जैसे रेत हमारी मुट्ठी में से निकलता है। तो आपको टाइमिंग का गेम कितना पता है नहीं पता, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है। उसी के बेसिस पे 2022 जून में एंट्री मारी थी, 2022 नवंबर में एंट्रीज मारी थी, सॉरी अक्टूबर में एंट्रीज मारी थी, 2022 नवंबर के फॉल जो आया था शार्प वाला उसमें भी ली थी। बट अभी कितना भी फॉल आ जाए शार्प वाला, एंट्री लेने नहीं बोलूँगा। यही डिफरेंस है टाइमिंग का, यही डिफरेंस है 27 अक्टूबर के डेट का, यही डिफरेंस है लगभग लगभग अक्टूबर मंथ के सिग्निफिकेंस का। तो सरप्राइज़ किया ना मार्केट? अगर हाँ तो ज़रूर अपना व्यू भी शेयर कीजिएगा कि मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट जो है रिदम में चलता है, प्रीवियस साइकिल हमें हिंट देता है बट एग्जैक्टली प्ले आउट नहीं होगा, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ हमेशा रहता है मार्केट में। एंड दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि जो लोग नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं उनको कहीं सरप्राइज़ मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों ने अक्टूबर में प्लान किया हुआ था 1 साल पहले ही कि एग्जिट मारेंगे। जब मारने की बारी आई तो इमोशनल रोला कोस्टा आया, और आप अगर उसके शिकार हुए तो इसमें मार्केट की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके स्किल्स पे जो आपको भरोसा नहीं है, आपके
जो है सुनी सुनाई बातों पे आप सिर्फ बिलीव करते हो, अपने स्किल्स पे आप भरोसा नहीं रखते हो। इसलिए तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए वहाँ पे काम करना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। और जो लोग इस सजेशन पे काम करेंगे ऑब्वियसली बियर रन में भी बहुत पैसा बनता है, ट्रेडिंग से भी। और मैं तो कहूँगा सही टाइम पे निकलना भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसे को गिरते हुए देखने से बेटर है पैसे को उतने पे ही साइडवेज एक्शन में देखना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए साइडवेज एक्शन है फिलहाल। बाकियों के लिए हो सकता है रैली एक्शन लेंगे जब मुझे ट्रेंड समझ में आएगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।